गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ई कम्युनिकेशन के उदाहरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ई कम्युनिकेशंस के जो स्वरूप थे, ई कम्युनिकेशंस के जो विविध प्रकार थे, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया, जिसमें ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ECS, RTGS जो ई बैंकिंग के दो प्रकार थे वो, ई लर्निंग, ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग एंड ई गवर्नेंस इत्यादि के बारे में आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया गया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ई कम्युनिकेशंस के उदाहरण। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, आने का चांस इसका बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए पढ़ना इसके बारे में भी ज़रूरी है। तो उदाहरण में एक प्रश्न क्या है, हम पहले वो समझ लेते हैं। पाठशाला के नए मकान के निर्माण हेतु, ध्यान से समझिए कि स्कूल के मतलब एक नया पाठशाला बनाना है, उसके निर्माण हेतु कॉन्ट्रैक्टर्स से अलग अलग कार्य के लिए मूल्य पत्रक मंगाने के संदर्भ में लिखा जाने वाला पत्र। यानी एक नई पाठशाला तैयार करनी है, नई स्कूल बनानी है, उस संदर्भ में जो मकान बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर्स है उससे एक मूल्य सूची मंगवाई जा रही है कि रूम बनाने में, बेंच बनाने में कितना कितना पैसा लगेगा, किसका किसका एक एस्टिमेशन मंगाया जा रहा है। कैसे लिखा जाएगा? पाटन नगर पालिका ई टेंडर, मुख्य अधिकारी श्री पाटन नगर पालिका, भद्र विस्तार पाटन। फ़ोन नंबर, आपको लाइंस लिखना है, जो पत्र का फॉर्मेट है वो यहाँ फॉर्मेट नहीं यूज़ करना है, ऐसे जैसे लिखा है आपको इसी तरीके से लिखते जाना है। फ़ोन नंबर 02766, इसके बाद आपको 7 डिजिट का कोई भी नंबर लिख देना है। द्वारा निर्माण शाखा में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री योजना के अधीन, ये नाम है, मतलब जैसे आपने आवास का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक उसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री योजना के अधीन शहर की रानी की वाव, ये विस्तार का नाम है, ये एक जगह का नाम है, आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा। रानी की वाव विस्तार में पाठशाला हेतु नया मकान निर्माण कराने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शित विविध कार्य के लिए ऑनलाइन ई टेंडरिंग पद्धति द्वारा मान्य कॉन्ट्रैक्टर्स के पास से मूल्य मंगाया गया है। यानी ऑनलाइन ई टेंडरिंग भरवाया गया है, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टर्स के पास से मूल्य मंगाया गया है। और ई टेंडरिंग जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो है http://ps.npnprocessors.com पर भरना होगा। ये क्या है? वेबसाइट है। अब कुछ विवरण। ऑनलाइन टेंडर भरने की तारीख 17/5/2017 से, इसका मतलब ये हुआ 12 बजे से, 12 AM नॉट PM, रात को 12 बजे से, यानी 17 तारीख के रात को 12 बजे से स्टार्ट होकर 31/5 तक भर सकते हैं ऑनलाइन टेंडर, शाम को 18 बजे यानी शाम को 6 बजे तक। ये जो सरकारी टाइम होता है ना, ऐसे ही होता है, जो हम लोग 12 बजे के बाद गिनते हैं 1 2, वहाँ 12 बजे के बाद 13 14 15 ऐसा गिनते हैं। रेलवे में भी ऐसे होता है। डाउनलोड की गई टेक्निकल बिड की नकल, यानी जो टेक्निकल बिड यानी जो इनका ये लेखा जोखा होगा, जो इनकी सभी लोग जो अपना ऑनलाइन एस्टिमेशन देंगे, वो टेंडर फीस, बाना की राशि। यहाँ जो ये बाना वर्ड है ना, बाना की राशि, बाना का मतलब होता है अग्रिम, जिसको हम बोलते हैं बयाना दे दो, बयाना, अग्रिम चुकाई गई राशि। बाना की राशि की रसीद तथा अन्य दस्तावेज RPAD एक पद्धति है, या इस मतलब जो पोस्ट ऑफिस से हम भेजते हैं, स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा भेजने की तारीख। तो मतलब ये सभी चीज़ों को जो भेजने की तारीख है वो है 7/6/2017, यानी 7 जून 2017 को शाम को 4 बजे तक, 16 यानी शाम को 4 बजे तक। डाउनलोड किए टेक्निकल बिड ऑनलाइन खोलने की तारीख, जो टेक्निकल बिड ऑनलाइन खोली कब जा सकती है? जब ये अप्रूव हो जाएगा। और कौन से स्थान पर? 9/6/2017 के दिन दोपहर 3 बजे, नगर सेवा सदन पाटन। डाउनलोड की प्राइस बिड ऑनलाइन खोलने की तारीख, अब ये टेक्निकल बिड थी कि कितना एस्टिमेशंस आएंगे, ये प्राइस बिड है, तो ये कब खुलेगा? 14/6/2017 के दिन सुबह 11 बजे, नगर सेवा सदन पाटन।
अब देख लीजिए क्या क्या बनाना है। ये तो सीरियल नंबर दे दिया गया, अनुक्रम नंबर 1 2 3 4, कार्य का नाम, पाठशाला के 12 कमरों का निर्माण, अनुमानित राशि कितनी होगी, टेंडर फीस कितना लगेगा उस राशि पर, और बाना यानी अग्रिम राशि कितनी, आपको एडवांस कितना दे देना है, बयाना कितना दे देना है। तो 12 कमरों के निर्माण में करीब 56.78 लाख रुपए लग जाएंगे, 56,78,000, 2400 टेंडर फीस इसकी भरनी होगी, और इतना बाना देना है, बयाना की राशि देनी 56,780। कॉन्ट्रैक्टर्स की श्रेणी, मतलब कौन सी श्रेणी में बनाया जाएगा, डी, एक इनका श्रेणी होता है वो डी, और कितने दिन में बन जाएगा, समय मिला था 6 मास में। ओके, इसी तरीके से 12 कमरों को रंग रोगान, रंग करने का खर्चा, इसी प्रकार 12 कमरों को रंगने का खर्च, जो पेंट करने का जो खर्च है 6.78 लाख, 1400 टेंडर की फीस होगी, 6,780 बयाना देना होगा। ये इवन श्रेणी वाले करेंगे इसको, जैसे एक कैटेगरी आती है ना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स में, जैसे रेलवे में कैटेगरी डी कैटेगरी, सी कैटेगरी, बहुत सारे आप लोगों से बहुत लोग जानते भी होंगे, मतलब इनका कैटेगरी होता है। तो इवन कैटेगरी के लोग इसे कलर करेंगे 2 मास में। 400 बेंच बनाना है तो उसका करीब 26.75 लाख, 1900 टेंडर फीस और 26,750 जो है बयाना। डी श्रेणी के लोग करेंगे 3 माह में बन जाएगा। खुली जगह में पेवर मशीन का काम जो करना होता है, जो अपना जो चापाकल लगता है नल, तो 16.98 लाख, 1500 टेंडर फीस, 16,980 इवन, 15 दिन में इसे क्या किया दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो देखिए आगे, उपयुक्त कार्य के लिए टेंडर की राशि डीडी से जमा करानी होगी, डिमांड ड्राफ्ट से। ये एक सिस्टम होता है पैसा जमा कराने का बैंक में। आप लोगों को डीडी के बारे में नहीं पता हो तो मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा ऑनलाइन क्लास में। तो टेंडर की राशि डीडी करनी होगी, डीडी द्वारा जमा कराना होगा, और उपयुक्त कार्य हेतु बाने की राशि यानी जो ईएमडी है, जो एडवांस राशि है, उसे राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडीआर द्वारा जमा करानी होगी, यानी वो नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए, और एफडीआर करा के ही आपको जमा कराना है। टेक्निकल बिड, प्राइस बिड खोलने की तारीख, स्थान। वैसे आपको ये अगर पॉइंट कुछ डिफिकल्ट लगे, समझ में आए, तो मैं इसको आपको ऑनलाइन में भी समझा दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करना इस चीज़ के बारे में। टेक्निकल बिड जो भी हो, प्राइस बिड खोलने की तारीख, स्थान, समय में परिवर्तन करने का सत्ता सिर्फ नगर पालिका के पास होगा। मतलब यदि इन सब भी चीज़ों में अगर परिवर्तन करना होगा तो इसका अधिकार सिर्फ किसको होगा, स्थानीय नगर पालिका को ही। किसी भी सभी टेंडर कारण बताए बिना अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार नगर पालिका को हो रहेगा। मतलब नगर पालिका बिना कारण बताए ही वो टेंडर को अस्वीकार कर सकते। टेंडर भरने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, तो नगर पालिका किसी का भी टेंडर रद्द कर सकती है, टेंडर के पास अधिकार है, जरूरी नहीं कि वो आपको कारण बताए। 5वां है कि संबंधित कार्य प्रारंभ करने से पहले तथा कार्य पूर्ण होने की फोटोग्राफ्स, यानी काम पूरा होने से पहले स्कूल का स्ट्रक्चर क्या था, काम होने के बाद का जो ढांचा क्या है, सभी के 3-3 सेट एवं उसका एक बोर्ड तख्ती बनाकर, मतलब एक चार्ट बनाकर एजेंसी को अपने खर्च से भेजना होगा, रखना होगा। उपयुक्त टेंडर के समग्र कार्य का थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शंस, यानी ये समग्र कार्य जो हुए हैं, कितना सही हुआ है, भाई रूम बना रहा है तो कैसे बना, कितना नहीं बना, ये सभी चीज़ का इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल जो किया जाएगा वो माननीय कलेक्टर श्री द्वारा किया जाएगा। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्य को पेमेंट किया जाएगा। जब थर्ड पार्टी विश्वास हो जाएगा यहाँ कार्य अच्छा है, सभी चीज़ क्या हो गए सही हैं, तो उसके बाद जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उसे पेमेंट दे दिया जाएगा। यानी ये एक टेंडर था, बताया गया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि मकान बनाने के लिए क्या खर्चे हैं, इतना हम दे सकते हैं राशि। जब सभी लोग टेंडर भेजेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो उसको टेंडर मिल जाएगा। आर.एच. पटेल मुख्य अधीक्षक, एम.बी. शाह चेयरमैन कार्यवाहक समिति पटना नगर पालिका, संजय जानी यहाँ के प्रमुख, इच्छा बहन वाघेला यहाँ के प्रमुख। नॉलेज कॉन्स्टिट्यूम ऑफ गुजरात, केसीजी अपोजिट PRL बिटवीन IDC गर्ल्स पॉलिटेक्निक अहमदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति के बारे में आप सभी जानते हैं। स्कॉलरशिप जो बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से जो कुछ राहत दी जाती है फीस में।
फीस में राहत का मतलब पैसे उनको मिल जाते हैं वापस। गुजरात राज्य में आई पाठशालाओं में से मान्य बोर्ड कक्षा 12 विज्ञान प्रवाह सामान्य प्रवाह यानी दोनों प्रवाह साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम के परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों के लिए जो तेज हैं, इंटेलिजेंट, वह ज़रूरतमंद ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक अभ्यासक्रम हेतु, स्नातक अभ्यासक्रम का मतलब डिग्री के अभ्यास हेतु, डिग्री के अभ्यासक्रम हेतु शिक्षा वर्ष 2016-17 में माननीय मुख्यमंत्री की छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत योग्य विद्यार्थीगण को छात्रवृत्ति दी गई है। यानी कक्षा 12 के बाद ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए डिग्री पूरा करने के लिए उनके शिक्षा वर्ष 2016-17 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, ये इसका नाम है, इसकी तरफ से सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। इस योजना के अधीन जिन विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति मिली हो, ऐसे विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा विभाग के 23/7/2017 के ठहराव की व्यवस्था अनुसार दूसरे वर्ष की छात्रवृत्ति यानी रिन्यूअल यानी दोबारा से जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है उन्हें 23/7/2017 ठहराव का मतलब जो अपने इसमें पढ़ते हैं, ठहराव प्रस्ताव जो पार्ट में पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था अनुसार दूसरे वर्ष की छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब दूसरे वर्ष की छात्रा स्कॉलरशिप के लिए हर विद्यार्थी को इस वेबसाइट पर क्या करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस हेतु राज्य भर में हेल्थ सेंटर प्रारंभ किए गए हैं एवं योजना संबंधित समग्र विवरण उपयुक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और इस योजना का लाभ कैसे लेना है या फॉर्म कैसे भरना है, ऊपर बताई गई वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो समय मर्यादा है उसे बढ़ाकर 31/5/2017 तक कर दी गई है। मतलब अब कोई भी विद्यार्थी 31/5/2017 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये परिपत्र नंबर है, जिससे हर एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जैसे अपना भी सीरियल नंबर होता है, रोल नंबर होता है, ऐसे गवर्नमेंट का परिपत्र नंबर होता है। तो ये परिपत्र नंबर क्रमांक सेमानी अहमद यानी अहमदाबाद जो भी है, इनका फुल फॉर्म होगा 159/2017। CEO KCG यानी KCG के CEO, इसके CEO।